नाज़रीन, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीन दुनिया के पहले कॉम्पैक्ट हाई पावर माइक्रोवेव हथियार ईरान को मुंतकिल कर सकता है, जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हत्ता के खलाई तनसीबात को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है या महज प्रोपेगेंडा? सोचिए, अगर वाकई ऐसा हथियार ईरान को मिल गया तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। माहिरीन के मुताबिक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक आलात को जाम या तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जदीद जंगों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन नेटवर्क्स और डिजिटल कमांड सिस्टम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये निज़ाम मुतासिर हो तो मैदान जंग का नक्शा ही बदल सकता है। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। ना चीन ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है और ना ही ईरान की जानिब से ऐसी किसी मुंतकिली की तौसीक सामने आई है। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस नौइयत के हथियारों की तैयारी और मौसर तैनाती एक पेचीदा और तवील अमल है, जिसके लिए वसी टेक्नोलॉजी और अमली तजर्बात दरकार होते हैं। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो खलीज, बहरे अरब और खलाई महाज सब अहम बन सकते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नई टेक्नोलॉजिकल वॉर के धाने पर खड़ी है या ये सिर्फ नफ्सियाती दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है। हकीकत जो भी हो, एक बात तय है, मुस्तकबिल की जंगें रवायती मिसाइलों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और खलाई महाजों पर लड़ी जाएंगी। और अगर सुपर पावर्स बराह रास्त आमने सामने आईं तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं।